ओम शांति। भक्ति में भी कहा जाता है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। परमपिता परमात्मा का जो साथ है वो हम आत्माओं को इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। तो जो आत्माएं सच्चे दिल से पिता परमात्मा को पहचानती हैं, निश्चय है कि भगवान पिता परमात्मा परम धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आ चुके हैं और ब्रह्मा तन का आधार लेकर के ये दैवी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो निश्चय बुद्धि बच्चे पिता परमात्मा की शिक्षाओं को सर्वोपरि रखते हैं। पहले बाबा की शिक्षाएं, क्योंकि द्वापर युग से हम अनेक ग्रंथ, अनेक विद्वान आचार्य, अनेक शास्त्र, अनेक किताबें पढ़ कर के हमने ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया, बल्कि पतन ही हुआ। तो वर्तमान समय इसलिए सर्वशक्तिमान गुणों के सागर भंडार और दाता हमें मिले हैं। तो जो आत्माएं उस पिता परमात्मा को पहचानती हैं, उसकी छत्र छाया में आती हैं, वो सदा ही विजयी बनती हैं। और इसीलिए गायन है, जिसका साथी है भगवान, जिसके लिए कहा गया 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसे रावण घर दिया ना बाती। और जिनके साथ स्वयं परमात्मा है, दिखाया गया है 5 पांडव थे, उनके साथ परमात्मा था। और इतनी अक्षुणी सेना, बड़े बड़े महावीर, धनुर्धारी, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अनेक प्रकार के उनके साथ धनुर्धर थे, कर्ण भी था। लेकिन सफलता किसकी हुई? तो वो भी पिता परमात्मा जहाँ हैं वही धर्म है, वही पवित्रता है, वही श्रेष्ठता है, वही दिव्यता है, वही महानता है। और जहाँ धर्म, पवित्रता और महानता होती है, वहीं पर ही लक्ष्मी निवास करती है, वहीं यश रहता है, वहीं पर ही सर्व देवी देवताएं होते हैं और वहीं पर ही विजय है। तो इसीलिए कहा जाता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जो भी आत्माएं अधर्म को प्राप्त, अधर्म पर चलती हैं, वो अपनी शक्तियां भस्म कर देती हैं। और शक्ति पाने के लिए शिव बाबा हमको कहते हैं, बच्चे तू मेरी याद में रहो और अपना मैंपन मिटाओ। तो सबसे बड़ा दुश्मन अभिमान है। दुर्योधन को अभिमान था कि मेरे साथ इतनी अक्षुणी सेना है, इतने सैनिक हैं, इतने धनुर्धर है, तो उसका क्या हुआ? तो भगवान भी आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे यही सोचो कि मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। पिता परमात्मा के जो प्यार के सूत्र में बन जाते हैं, वो युग युग तक आनंद की, शांति की, सुख की लहरों में लहराते हैं। इसीलिए बाबा, शिव बाबा हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे तुम्हारे लिए महामंत्र है प्यार। मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरा दिल का दिलवर बाबा, मेरा नैनों का नूर बाबा, मेरे मस्तक की ज्योति बाबा, जिन्होंने बाबा को ही सब कुछ समझा, माना, माता पिता शिक्षक सतगुरु
वही विजयी माला में आते हैं। वो माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर आंतरिक शक्ति होती है, जिसको दूसरे शब्दों में मनोबल कहा जाता है। एक बार कहा जाता है कि भगवान ने गीता में लिखा है कि अर्जुन को कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो केवल रथ ही चलाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने कहा कि जहां आप होंगे कहीं भी मैं भटकूंगा तो मुझे आप भटकने से बचा लोगे, क्योंकि योद्धा का सबसे बड़ा साथी उमंग और उत्साह होता है, उसी से उसको विजय होती है। तो परमपिता परमात्मा जो सागर भंडार और दाता है, वो उनका साथ केवल हमें इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। तो जो आत्माएं उस पिता परमात्मा की गोद में आ जाते हैं, उसके नैनों की छत्र छाया में आ जाते हैं, वो तो सदा ही फूलों की तरह खिले रहते हैं, उनके ऊपर कोई मुरझाहट आ नहीं सकती। इसलिए बताया गया कि जब मंडन मिश्र और शंकराचार्य का बहस हुई तो उनकी मंडन मिश्र की पत्नी को जज बनाया गया। तो वो उनको कोई कार्य पड़ गया, बहुत ज़रूरी कार्य है, तो उनकी आपस में बहस चल रही थी मंडन मिश्र और शंकराचार्य की। तो उन्होंने मंडन मिश्र की घरवाली ने उनके दोनों गले में माला डाल दी, और वो कुछ दिन के बाद आई तो देखा कि जिसकी माला मुरझाई हुई थी, तो कहा कि ये हार गए, क्योंकि सोच का, नीरसता का, उत्साहहीनता का वातावरण में प्रभाव पड़ता है, जिससे माला मुरझा गई। तो शंकराचार्य जीत गए। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं जहाँ भगवान है वहाँ सदा ही आनंद और शांति की, सुख की लहरें होती हैं। इसलिए कहा गया साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई है मंजिल, मिल गया शिकार, मिल गया ठिकाना। तो जहाँ बाप है वहाँ सफलता है। इसलिए जो ब्राह्मण बच्चे शिव बाबा की गोद में आ जाते हैं वही सुरक्षित रहते हैं। तो इसमें भी कहा कोठों में कोई है, क्योंकि सभी तो परमात्मा के साधारण रूप को देख करके पहचानते नहीं हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिशयंती। सफलता का आधार, पुरुषार्थ का आधार, उमंग उत्साह का आधार, पढ़ाई का आधार, प्राप्ति का आधार केवल निश्चय है। कौन हमें पढ़ा रहा है? वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर। तो परमात्मा शक्ति ऐसी शक्ति है जो दुश्मन कितना भी बलशाली हो लेकिन वो हार जाता है। इसलिए दिखाया कि लव कुश के ऊपर भगवान की छत्र छाया रही तो किसी का भी छोड़ा हुआ बाण उस छत्र छाया के अंदर घुस ही नहीं सका। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे प्रभु प्रेम के परवाने बनो, मेरे प्यार में खोए रहो। प्यार में कभी भी मेहनत नहीं है, मोहब्बत में मेहनत नहीं है।
इसलिए विजय का केवल एक ही आधार है, पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि। इसलिए कहा प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनिश्यंती। तो जो पिता परमात्मा के प्रभु प्यार में रहते हैं, कदम कदम पर, हर श्वास में उनको सहयोग और सफलता मिलती रहती है। तो सबसे बड़ा आसान तरीका है प्रभु प्यार में सदा ही समाये रहें, और बाबा की शिक्षाएं सदा हमारे साथ है। तो जहाँ भगवान साथ है, उसकी शक्तियाँ भी हमारे साथ हैं, उनके गुण भी हमारे साथ हैं, उनके वरदान भी हमारे साथ हैं, और उनका सहयोग भी हमारे साथ है। तो इसीलिए गीता में कहा निश्चय बुद्धि विजय, निश्चय में ही विजय है। और वो आत्मा सदा फूल की तरह खिली रहती है, क्योंकि भगवान करोड़ों भुजाओं वाले पिता परमात्मा का साथ है। तो इसीलिए कहा साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई है मंजिल, मिल गया किनारा। तो सदा मुस्कुराना है, सदा खुशियों में रहना है, तो पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहो। निश्चय भगवान पे निश्चय, उनकी शिक्षाओं पर निश्चय, और अपने पर भी निश्चय। मैं भी वही आत्मा हूँ जो कल्प कल्प पिता परमात्मा की दुआओं से विजयी बनी हूँ। और ड्रामा पर भी जो सृष्टि नाटक है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक का पार्ट है, ये भी निश्चय हो। हम किसी के पार्ट को या परमात्मा भी किसी के पार्ट को परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने कहा, अभी भी बाबा कहते हैं जो हो रहा है वो अच्छा, जो हो चुका है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। तो इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।